कुंभकर्ण का वध होता है, कुंभकर्ण को जगाया जाता है, मैंने आपको उस दिन बताया। मेघनाद का वध होता है, लक्ष्मण को मूर्छा लगती है, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी ले जाते हैं और वो उसका नाम क्या है? सुषेण। उस सुषेण ने कहा कि ये जो दवाई है, जो बूटी है, ये तभी काम करेगी जब सूर्योदय के पहले हम लक्ष्मण जी को देंगे। यदि सूर्यास्त हो गया, सूर्योदय हो गया, उसके बाद में संजीवनी बूटी का उपयोग नहीं, लक्ष्मण जी जिंदा नहीं हो पाएंगे। भगवान राम के मन में बड़ी चिंता है, शोक है, किस समय हो गया, सूर्यास्त होने वाला है, हनुमान जी अभी तक आए नहीं। तो हनुमान जी वहां आते हैं और लक्ष्मण जी जो है वो ठीक होते हैं। फिर मेघनाद के साथ वध होता है, मेघनाद का वध होता है, कुंभकर्ण मारा जाता है और रावण और राम जी की सेना के बीच में जो अस्त्र यूज किए गए, जो हथियार यूज किए गए, उसी का जो मॉडिफाइड जो स्वरूप है वो हमने अभी देखा भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में। द्रोण, रावण के पास भी द्रोण थे। रावण ऊपर गया और ऊपर से जाकर के उसने अग्नि की वर्षा की। ऐसा रामायण में आता है। राघव जी आता है कि नहीं? आता है। रामचरितमानस में आया कि रावण ऊपर, माया भी था ना, ऊपर गया और ऊपर से उसने अग्निवर्षा की। अग्निवर्षा मतलब क्या? द्रोण के माध्यम से हथियार गिराए। और भगवान ने क्या किया? S-400 नीचे से भेज दिया। नहीं क्या? और जो सारे जो शस्त्र हैं, तो मैंने कहा ना, देखो विज्ञान उतना हमारा डेवलप था। तो युद्ध होता है, फिर रावण मारा जाता है। फिर रावण की जो पत्नी है, क्या नाम है उसका? वो मंदोदरी। हमारे जो 5 कन्या है ना, उसमें मंदोदरी का नाम दिया जाता है। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्वरे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। पंचकन्याओं में मंदोदरी की गिनती है कि मंदोदरी रावण को समझाती है। तो रावण का फिर वध होता है और रावण का वध होने के बाद में फिर विभीषण को राज दिया जाता है। सीता माता के पास में सूचना पहुंचती है कि रावण का वध हो गया। फिर भगवान को अयोध्या वापस जाने के लिए इंद्र अपना विमान भेजता है। क्या नाम है विमान का? विमान का नाम क्या? पुष्पक विमान। पुष्पक एयरलाइंस का विमान है वो। और वो विमान कैसा? ऐसी कंपनी है जो कभी कॉलेप्स नहीं होती ना। कितनी एयरलाइंस की कंपनियां कॉलेप्स हो गई, खत्म हो गई। पुष्पक एयरलाइंस कैसा है? तब भी था और आज भी देवता लोग घूम रहे हैं उसमें। पुष्पक विमान इतना बड़ा था कि सारे वानर उस विमान में बैठ करके आते हैं। वो विमान अयोध्या में लैंड करता है। मतलब क्या है? देखो, उस समय भी हमारे यहाँ पे रनवे होता था। रनवे होगा तो ATC भी होगा, होगा कि नहीं होगा? बिना ATC के प्लेन कैसे लैंड करेगा? तो सारी टेक्नोलॉजी थी उस समय भी। और यहाँ भरत जी जो हैं भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं। फिर बड़ा विस्तार है, भगवान आते हैं, भरत जी राम जी का मिलन होता है। कैकेयी के मन में बड़ा संकोच है कि मेरे कारण राम जी वनवास में गए। और इसके लिए भगवान सबसे पहले कैकेयी माता के महल में जाते हैं, कैकेयी के संकोच को दूर करने के लिए। फिर भगवान के राज्याभिषेक का जब समय आता है तो वशिष्ठ जी से कहा जाता है कि महाराज मूर्त निकालो। वशिष्ठ जी को पिछला अनुभव है 14 साल पहले का, है ना, कि उस समय मैंने मूर्त निकाला और उल्टा ही हो गया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी मूर्त की आवश्यकता नहीं है। जिस समय जिस काल में
जिस दिन भगवान का राज्याभिषेक होगा बस वही मुहूर्त है। ये जब सिंहासन पर बैठेंगे वही मुहूर्त है। भगवान का राज्याभिषेक हुआ और भगवान का राज्य कैसा है। गांधी जी ने कहा कि हमारे देश में आजादी के बाद में राम राज्य आना चाहिए। राम राज्य नहीं काहु ही व्यापा। राम जी के राज्य में कोई दुखी नहीं। प्रकृति बिल्कुल समय पे, जब वर्षा होनी चाहिए तो वर्षा होती है, जब धूप निकलना है तब धूप निकलती है। प्रकृति सारी भगवान के आदेश के अनुसार अनुकूल है। कोई दुखी नहीं है, सब अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं। कोई उपेक्षित नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है। ठीक है, इसलिए राम राज्य। और राम राज्य क्यों बना? कि 14 वर्षों तक भगवान ने वनवास में उन लोगों के कष्टों को अनुभूत किया, उनकी आवश्यकताओं को समझा, उनकी जरूरतों को समझा। अरे भाई, प्लानिंग हम तब करेंगे जब हमको पता है कि इसको क्या चाहिए। प्लानिंग करने वालों को पता ही नहीं है कि इनको चाहिए क्या। अरे हमको चाहिए रोटी, हमको चाहिए कपड़ा, हमको चाहिए मकान, जीवन की आवश्यकताएं। तो हमारी आवश्यकता क्या है ये जब हम समझेंगे तब प्लानिंग होगा और तब जीव सुखी रहेंगे। तो भगवान ने 14 वर्षों तक वनवास में उनकी आवश्यकताओं को समझा। और इसके लिए राम हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बड़े बड़े राजा हुए। विक्रमादित्य हुए, राजा भोज हुए, सम्राट अशोक हुए, चंद्रगुप्त हुए। लेकिन जब सबसे अच्छे राज्य की बात की जाती है तो किसका नाम लिया जाता है? राम जी। राम राज्य, जहां सबको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका है, सबका पोषण है, किसी का शोषण नहीं है। ऐसा राम राज्य है। तो राम राजा बनते हैं और फिर भगवान सबको विदा करते हैं, है ना। फिर हनुमान जी की कथा आती है। भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया, है ना। निषाद को दिया, अंगद को दिया, सबको विदा कर दिया। हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। सीता माता को लगा कि देखो, सीता माता का सबसे ज्यादा प्रेम किस पर? हनुमान जी पे। क्यों? हनुमान जी ही लंका में जब वो कष्ट में थी, दुखी थी, तब राम जी का संदेश लेकर के आए। तो सीता जी को सबसे ज्यादा प्रेम हनुमान से, हनुमान को कुछ मिला ही नहीं। तो माता ने राम जी से शिकायत की, देखो आपने सबको सब कुछ दे दिया और हनुमान को कुछ दिया ही नहीं। तो हनुमान भगवान ने कहा, देखो हनुमान मेरे से कुछ लेता ही नहीं है, आप ऐसा करो तुम कुछ दे दो। तो सीता माता ने अपने गले में पहनी हुई स्वर्णों की जो माला, फैंसी आइटम नहीं, डुप्लीकेट, नकली, पॉलिश की हुई, असली माला निकाल के हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने वो माला ली, पेड़ के ऊपर चढ़ गए और मणियों को तोड़ के नीचे गिराते। तभी से एक मुहावरा बन गया। क्या मुहावरा बन गया? बंदर क्या जाने। हाँ देखो, तो मणि को तोड़ के नीचे गिराते हैं। सीता माता को लगा कि अरे इतना कीमती, इतना बहुमूल्य आभूषण इसको दिया, ये तोड़ रहा है। उसने पूछा, अरे वानर, अरे हनुमान जी तुम क्या कर रहे हो? बोले, मैं इसमें देख रहा हूं कि आपकी और भगवान की छवि है क्या? क्या राम लक्ष्मण मणियों के बीच में है? सीता माता को थोड़ा सा गुस्सा आया। बोले, कैसा वानर है? उन्हें पूछा, अरे क्या तुम्हारे हृदय में राम सीता हैं, लक्ष्मण हैं? तो हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी अपने सीने को विदीर्ण करते हैं और उनके अंदर कौन है? राम लक्ष्मण सीता। समझो इस बात को, हर जीव के हृदय में ईश्वर बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानां
हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां, हम सबके हृदय में अंदर में एक ईश्वर बैठा है और इसके लिए हम जब कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं वो अंदर से हमको वो कार्य अच्छा है कि बुरा है इसकी प्रेरणा देता है। चोर यदि चोरी करने के लिए जाता है उसकी अंतरात्मा बोलती है कि ये गलत कार्य है। अभी इलेक्शन हुआ ना वाइस प्रेसिडेंट का, तो क्या कहा गया, अपनी अंतरात्मा को सुनकर के वोटिंग कीजिए, कहा गया कि नहीं। अंतरात्मा मतलब क्या, जो अंदर ईश्वर बैठा है। तो अंतरात्मा जो है वो कभी भी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करती। क्यों, ईश्वर सर्वभूतानां, उस अंतरात्मा के रूप में ईश्वर ही हमारे हृदय में बैठा है और वही हमको प्रेरित करता है। ये बात दूसरी है, हम अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हैं, अपनी आवाज को सुनते हैं। फिर एक छोटी सी कथा और सुना के फिर हम लोग रामायण को पूर्ण करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भी आज क्या है, भगवान के आने का समय हो रहा है, जन्मोत्सव का। आज जब भगवान को लाना है तब कल भगवान का विवाह होगा और परसों परीक्षित जी का मोक्ष होगा, है ना। सब लोगों ने, चारों भाइयों ने मिलकर के भगवान की सेवा की सारी ड्यूटी बांट ली और भाइयों ने तय कर लिया कि देखो हनुमान जी ने भगवान की बहुत सेवा की है, अभी इनको कोई काम नहीं देंगे, लेट हिम टेक रेस्ट नाउ, बहुत हो गया। तो भाइयों ने, सीता जी ने, सब लोगों ने ड्यूटी बांट ली, हनुमान जी के लिए कुछ कार्य नहीं बचा। हनुमान जी इस बात की शिकायत लेके गए भगवान के पास कि भगवान देखो तो बड़ा पक्षपात हो गया, मुझे लिए आपकी सेवा करने का कोई अवसर ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा करो, अभी क्या करेंगे भाई, है ना, तुम कोई कार्य ढूंढ लो जो बचा है। हनुमान जी ने देखा सुबह से लेकर रात तक सारे कार्य सब भाइयों ने और सीता माता ने, भगवान के सेवकों ने बांट लिए, उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। तब हनुमान जी को याद आया कि एक काम बचा है। क्या काम बचा, चुटकी बजाए हनुमान, कि देखो चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान। चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। राम को आने लगी उबासी, राम को आने लगी उबासी, चेहरे पे सबके छा गई उदासी। चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजावे हनुमान, देखो चुटकी बजावे हनुमान। तो हनुमान जी को याद आया कि बोले एक काम बचा है। क्या, कि जमाई आती है ना, जमाई आप समझते हो कि नहीं, जमाई नहीं, ध्यान से सुनो ना, जमाई नहीं, जमाई मतलब जब नींद आती है ना, थोड़ा आलस आता है, और विशेषकर सत्संग में तो आपको पता है ज्यादा ही आता है। तो जब जम्भाई आपको आएगी तो हम क्या करूंगा, मैं
चुटकी बजाऊंगा। इसके लिए आज भी कई बार जब जम्हाई आती है तो चुटकी बजा के राम राम बोलते हैं, है ना। तो हनुमान जी ने वो कार्य ले लिया। इस प्रकार भगवान राम, फिर बाद में देखो एक बात मैं और बोल दूं कि ये जो एक घटना भगवान के ऊपर दोष लगाया गया कि भगवान ने सीता का त्याग किया उस धोबी के कहने के ऊपर, क्या ये आप मान के चलो कि जिस हमारे यहाँ पर 1000 वर्षों तक दूसरों का शासन रहा, हमारे महापुरुषों को, हमारे चरित्रों को, हमारे आदर्शों को दूषित करने का, प्रदूषित करने का, अपमानित करने का, उनके चरित्र को बिगाड़ने का कार्य किया गया। जो भगवान सीता जी के लिए रावण से युद्ध करते हैं और जो सीता अग्नि परीक्षा देती हैं और एक धोबी के कहने पे भगवान ने सीता का त्याग कर दिया, ये संभव नहीं है ना, ये संभव नहीं है। इसको बाद में जोड़ा गया, तो मैंने कहा ना शिव जी के साथ जोड़ दिया कि भगवान भांग खाते हैं। हमने अपने आदर्शों को, अपने भगवान को, हमने उनके साथ में ऐसी कथाएं जोड़ के, घटनाएं जोड़ के उनको मजाक का विषय बना दिया। भगवान भांग खाते हैं। अरे मैंने आपको बताया भांग का पौधा कैलाश में होगा ही नहीं, उसके लिए मिनिमम 15 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। कैलाश का टेम्परेचर माइनस में है, भगवान कहां से भांग खाएंगे। हमने इन बातों को समझना है। ये सब बाद में प्रच्छिन्न है। इसके लिए मूल रामायण में कहीं भी सीता जी के त्याग का प्रसंग नहीं है। ये संभावना है, ये हो सकता है कि चूंकि राम जी राजा हैं, प्रजा का पालन करना है, सीता माता प्रेग्नेंट हैं, बच्चों को जन्म देने वाली हैं, हो सकता है ये संभावना हो कि राज्य में रह करके व्यवस्था के अनुसार हो सकता है उनकी देखरेख ठीक से नहीं हो। तो जैसे आजकल कई बार अपनी जो माताएं हैं वो डिलीवरी के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए अपने मायके जाती हैं, वैसे भगवान राम ने सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। ये संभावना है, क्यों? ऋषि के आश्रम में रह करके माता की अच्छी देखरेख हो सकती है, अच्छी संभावना है, अच्छा वातावरण है, अच्छा पॉजिटिव वातावरण है, तो बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे, है कि नहीं। तो इसके लिए सीता जी भगवान को जो ये आक्षेप है कि भगवान ने सीता का त्याग किया, ये आक्षेप एकदम गलत है, संभव नहीं है। जो आदर्श है, जो मर्यादा में बंधा है, जो दूसरों के लिए एक उदाहरण है, जो एक चरित्रवान है, या वो किसी के कहने के ऊपर नहीं। लोग तो 50 बातें बोलते होंगे, तो क्या ने सबको छोड़ दिया क्या, है ना? तो इसके लिए ये हमारे आदर्शों को, चूंकि हम दूसरों के अधिकारों में रहे, दूसरे ने हमारे देश पे राज्य किया, तो हमारे चरित्रों का हनन किया गया, हमारे महापुरुषों के चरित्रों का हनन किया गया, उनमें जानबूझ करके दोष स्थापित किए गए, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो दोष दिखा करके हमारा मजाक बना सके। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं। न भगवान भांग खाते हैं, न भगवान ने सीता जी को छोड़ा। आपको खाना है तो खाओ, कौन रोकता है? खूब खाओ, आपको खाने से कोई नहीं रोकता है। भगवान के नाम पे मत खाओ कि भगवान ने भांग। हाँ, मैंने पहले ही कहा, जब भगवान ने जहर पिया, जब भगवान का उस जहर के कारण थोड़ा उग्रता आई, जब शरीर जलने लगा, तो औषधि के रूप में हो सकता है थोड़ा भगवान ने सेवन किया हो, एज ए मेडिसिन। जैसे सांप का जो जहर है उससे भी दवाई बनती है, मालूम है कि नहीं आपको? सांप के जहर से भी दवाई बनती है। तो दवाई के रूप में ऐसे देवताओं के साथ जोड़ दिया कि वो देवता सोमरस का पान करते हैं। देखो, हमने अपने देवताओं को
सोमरस का पान करने वाला बता दिया। सोमरस बोलने से एनिटको का लाल पानी नहीं है ना, सोमरस बोलने से एनिटको का लाल पानी नहीं है, समझो है ना। हमने अपने देवताओं को, हमने अपने महापुरुषों को, हमने अपने आदर्शों को, हमने अपने चरित्रवान लोगों को ठीक से समझना है। नहीं समझते हैं, इसके लिए दूसरों की बातों में आते हैं। नहीं समझते हैं, इसके लिए फिर वो भ्रमित हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल बांके बिहारी लाल की। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, मैंने एक बात समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, मैंने एक बात समझ ली है। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, सीता का मिलना मुश्किल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, सीता का मिलना मुश्किल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, बूटी का मिलना मुश्किल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना। वो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना,
चले ना हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। वापिस मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना। भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। वो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोलवा के बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।